वो निकाल लिए थे पूरा है, क्लास में ही हो गया था पूरा, डिस्कस हो गया था, दो बचा था आखिरी का ना। तेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है थोड़ा बहुत? अब ऑक्सीडेशन नंबर में तेरे को बेसिक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अभी जो हम फिलहाल सवाल करने वाले हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहेगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा। ठीक है, जो ग्रुप 1 वाले हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एटसेट्रा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा। ठीक, अब जैसे मान ले मेरे को KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। पोटेशियम क्या हो गया, +1 + x प्लस 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है -2। इस पे कुल चार्ज क्या नजर आ रहा है, वो पुट कर देना है 0। ठीक, तो +1 + x -8 = 0, x -7 = 0, x क्या आ जाएगा +7। ये बन जाएगा तेरे से पक्का? तेरे हो गए सारे? चलो लाओ फटाफट एक बार डिस्कस। कहाँ तक बता दिया था मैं? फास्फोरस तक बता दिया था ना। कहाँ है दिखा भाई फास्फोरस? यहाँ से है ना। हाँ, तो सबसे पहले फास्फोरस बता दिया था कि बताना है? ये गलत दिख रहा है गुड़िया तेरा, ये हाइड्रोजन +1 होता है ना। 1 मिनट में बता दूं इसको, है ना। ये यहाँ से गड़बड़ की, ये -3 हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, चलो PH3 में -3, PH4+ में -3, P2O3 में +3, P2O5 में +5, H3PO2 में +1, H3PO3 में +3, PO4 -3 में +5। ये इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, इसको प्लस कर। PCl3 में +3, PCl5 में +5, POCl3 में +5, PF5 में +5। ये सब के आगे प्लस भी लगाना है ना। Cl2 में 0, एलिमेंटल स्टेट है 0, HCl में -1 है ना। ये ClO2 में +4, Cl2O में +1, ठीक है। Cl2O7 में +7। कर तो लिए आधा आधा सॉल्व, इसको क्यों नहीं सॉल्व कर पा रही आगे तू? हाँ, कुछ थोड़ा थोड़ा गलत है, मेरे से क्लास के बाद मिलना। KMnO4 में आ गया +7, K2MnO4 में +6, MnO4 -2, MnO4 माइनस में +7, ये अलग गलत है। MnO4 -2 में +6, MnO2 में +4, MnO में +2, Mn2O3 में +3, MnF4 में +4, Mn2O7 में +7, CrO4 -2 में +6, K2CrO4 में +6, K2Cr2O7 में +6, Cr2O7 -2 में +6, CrCl3 में +3, CrF6 में +6। पलट बेटा, CrO में +2, Cr2O3 में +3 और CrO3 में +6, CrSO4 में +2। इतना ही दिया था आखिरी। चलो 2-4 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ मेरे को उसके आगे। तू लिख लेना क्वेश्चन बेटा, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नंबर 1। कार्बन दिया था क्या उसमें? मैं नहीं दिया था ना। कार्बन इन CO2, C2O4 -2, H2C2O4, CO3 -2, CH4, CCl4, CH2Cl2, C6H12O6, C12H22O11। फिर आयरन इन FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeSO4, Fe2SO4 whole thrice, FeNO2 whole twice, FeNO3 whole thrice। अच्छा, तीसरा नाइट्रोजन फिर से इन NH4 whole twice SO4,
NH4 होल थ्राइस PO4 NH4OH NH4NO2 में दोनों का चाहिए, इसका भी और इसका भी अलग अलग। NH4NO3 में भी दोनों का चाहिए अलग। ठीक है, चलो बहुत है, इतना करो फटाफट, फिर अपन बैलेंसिंग शुरू करेंगे। जल्दी से कर दो एकदम तेजी से बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर में ना चार्ज साइन लगाना जरूरी होता है, तो जैसे 3 आया है तो ये +3 होगा, +4 होगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का नियम है वो। वैलेंसी में नहीं लगता लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में लगता है। CH2Cl2 है -2 0 है, PO4 -3 फॉस्फेट आयन PO4 -3 जी। NH4 होल थ्राइस होगा ना, NO3- नाइट्रेट आयन NO3-। चलो ये पहला वाला हो गया, क्या दूसरा भी हो गया होगा? नहीं, अब देखो यहां तक आ गया क्या FeSO4 में। अब देखो FeSO4 का कैसे करना है देखना ना। अभी यहाँ Fe भी मुझे नहीं पता और सल्फर भी नहीं पता, मुझे केवल ऑक्सीजन पता है कि -2 होता है, दो वेरिएबल हो गए। तो इस टाइप के सवालों को ना थोड़ा अलग तरीके से करना है। हम इसको जानते हैं, कौन सा आयन है ये? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन पे क्या चार्ज होता है? -2। अगर इधर -2 होगा तो या आप ऐसे लिख लो, इधर -2 होगा तो इधर +2 होगा। पहला तरीका है। दूसरा x, इस पूरे को क्या ले लिया तो x = +2। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ो फटाफट। 2-4 आयन है जो याद रखने हैं। SO4 -2 ये सल्फेट होता है, शुरू में लिखाया था मैं। NO2- ये नाइट्राइट होता है। NO3- ये नाइट्रेट होता है। PO4 -3 ये फॉस्फेट आयन है। अच्छा एक और याद आया मेरे को, FeS और जोड़ लेना यहां, S-2 ये सल्फाइड आयन है और OH- तो खैर तुम जानते ही होगे, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, NH4+ ये अमोनियम आयन है। होल थ्राइस वाले कुछ नहीं करना है, ये अपने को पता है, Fe का नहीं पता। या ऐसे कर सकती, एक SO4 पे कितना चार्ज हो तो 3 SO4 पे कितना होगा, उधर -6 होगा तो इधर क्या होगा, 2 Fe पे +3, 6 है तो एक Fe पे क्या होगा +3। समझ गई? ऐसे कर ले। हो गए सारे, तेरे भी हो गए तेरे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, थोड़ा हाथ पैर चलाओ। ये एक FeS जोड़ लेना। अच्छा एक आयन और जोड़ेंगे, याद आया मेरे को, C2O4 -2 दिस आयन इज कॉल्ड ऑक्सिलेट आयन। और आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाएंगे Fe का, FeC2O4 में, फेरस ऑक्सिलेट में। ये सब कंपाउंड आगे काम आएंगे। कौन से वाले में? इसमें अब जैसे नाइट्रोजन का नहीं पता मेरे को, मैं क्या जानता हूं NO2 पे क्या चार्ज है -1, तो 2 NO2 पे कितना हो जाएगा, Fe पे क्या हो जाएगा, ऐसे इसका भी होगा। तो मास तो सॉल्वेंट का है ना, वो ऐड कर दिया। हाँ तो ठीक, सही, दोनों ऐड हो जाएगा। सॉल्यूट का मास आ गया, वॉल्यूम वहां से लेके 1000 ml वॉल्यूम लेके। कौन से स्कूल में पढ़ता था भैया तू? DPS दुर्ग में। क्या नाम है तेरा? नाम पूछ। घनश्याम लॉर्ड, गौरव। हाँ सुनाई नहीं दे रहा, मैं वही बोलूं घनश्याम लॉर्ड किस टाइप का नाम है करके। टेंशन में आ गया, बोला ये क्या है करके। चल जल्दी कर। अरे यार ये क्या है? हाँ क्या चार्ज है इस पे, तो 3 नाइट्राइट पे कितना चार्ज होगा? अच्छा ये नीचे वाला। अब फिर ये वैसे ही करना है। अच्छा अब ये वाले को करने के लिए ना ध्यान देना कैसे करोगे। इसमें मैं, हो सकता है कि आप फंस रहे हो, गलत कर रहे हो। आप इसको 2 टुकड़े में तोड़ दो।
कैसे तोड़ दो, जैसे NH4 SO4 है ना, NH4 होल ट्वाइस SO4, तो ये टूटेगा SO4 -2 में, टूट गया। और ये कैसे में टूटेगा, 2 NH4 प्लस अमोनियम आयन में। अब यहां से एक अमोनियम आयन उठाओ, एक पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है दूसरे पे भी वही है, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, X+4 इंटू +1 इक्वल टू +1, X+4 इज इक्वल टू +1, X इज इक्वल टू -3। समझ में आया? ठीक, ऐसे तोड़ तोड़ के करो इसको, ये वाले को भी। तेरा इसमें क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? गलत है वो, इसको सुधार। जैसे मैं ये बोला ना तोड़ के करने के लिए, इसको भी तोड़ के कर। क्या है तेरा? -5 किस में है? नहीं, उसमें दोनों का अलग अलग निकालना है। -5 किसी का नहीं आएगा, ये वाला। इसको ठीक से निकाल, वैसे तोड़ के निकाल। दो मिनट बस, ये लोग का हो जाए दोनों जन का। तेरा क्या है? और उधर वाले का? हाँ, 2 आएगा उसमें। हाँ, इसमें 2 नाइट्रोजन है ना, दोनों का चाहिए मेरे को। 2 आंसर आएगा उसका, A एंड B, 2 आंसर आएगा। और क्या कर रही है दूसरा? हाँ बस बस, हाँ ठीक है, सही है, इज इक्वल टू +1। हाँ चल, हाँ। बस आगे बढ़ जल्दी से। नहीं, फिर से कर। हाँ, -3 +3 आएगा। वाला तो ठीक है, तूने सही किया। उसको क्या लिया? हाँ ठीक है, लेकिन उधर कुछ गड़बड़ किया होगा ना। तो ये +4 क्या है? नहीं नहीं, इतना सब नहीं करना। इसको ऐसे तोड़ ले, NH4+ और NO2- है ना, समझे? ठीक, और अब सॉल्व कर। जब तूने वो किया है तो तू इस पूरे का चार्ज +1 लेगा, जो तू +4 लिया है उसकी जगह, ठीक है? मगर वो मत कर, तोड़ के कर, ज्यादा आसान है। और वो आखिरी वाला हीरो, 2 आंसर है उसमें भी, 2 टिक करके रखा हूं ना। NH4 NO3 वाला, दोनों 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 चाहिए। कैसे तोड़ेगी? हाँ, NH4 पे क्या चार्ज आएगा? हाँ, और NO3 पे? बहुत बढ़िया, चल जल्दी जल्दी ले भैया, जल्दी हाथ चला हीरो। आ गया -3 +5। 1 मिनट बस चेक कर लेते हैं, ये हो गया, इसका भी आखिरी चल रहा है, भैया का भी आखिरी आ गया। जल्दी कर, मर गया मरीज तेरा, पन्ना ही पलटते रह गई तू। चलो आओ भैया, फटाक से एक बार चेक कर लो कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। CO2 में कार्बन का आया +4, फटाफट चेक करते जाओ। CO2 में +4, ये कौन सा आयन है ये वाला? इस आयन का नाम लिख के रखेंगे, बहुत काम का आयन है ये। इसका नाम है ऑक्जिलेट आयन। ठीक, ऑक्जिलेट आयन में आया +3। ये भी बहुत काम की चीज है, इसका नाम लिख के रखेंगे, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में मिलता है, लाल टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, इसमें आया होगा +3। CO3-2 में कार्बोनेट आयन में +4, CH4 में आ गया आपका -4, CCl4 में +4, CH2Cl2 में 0,
ग्लूकोज में 0, सुक्रोज में 0 हो गया। अगले वाले में आ जाओ, FeO में +2, Fe2O3 में +3, Fe3O4 में +8/3, FeSO4 में +2, Fe2SO4 होल थ्राइस में +3, FeNO2 होल ट्वाइस में +2, FeNO3 होल थ्राइस में +3, अमोनियम सल्फेट में -3, अमोनियम फॉस्फेट में -3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में -3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 में -3 और +3, अमोनियम नाइट्रेट लास्ट वाले NH4NO3 में -3 और +5। ठीक है, अब एक और मेरे को निकाल के दिखाएंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक दो जगह हो सकता है, तो लिखेंगे ऑक्सीजन इन O2, H2O, H2O2, KO2, Na2O2, Na2O, BaO2, BaO और Li2O, RbO2, HO2 माइनस। चलो फटाफट, के का हमेशा +1, हाँ Ba का +2, बेरियम है, ग्रुप 2 का मेंबर है, बेरियम का +2 होगा। यहाँ सब है, पर ऑक्साइड भी है, सुपर ऑक्साइड भी है, नॉर्मल ऑक्साइड भी है। या अल्लाह, क्या कर रही है? जब तेरे को सब पता है तो एक -2 क्यों लगाई? ऑक्सीजन का तो निकाल रही है ना, 2x होगा ना वो, ये नहीं हाँ यहां भी नहीं होगा। जब तेरे को पता है तो तू समझी? -2 उसका जनरली होता है, हमेशा नहीं लगाना है। ठीक है, हो गया पीछे अनंत, जल्दी कर भैया, हो गया। ये एलिमेंटल स्टेट में है, 2x = 0, x = 0। हाइड्रोजन का 2 × +1 माइनस नहीं +x = 0, +2 + x = 0, x = -2। अब H2O2 जो है 2 × +1 + 2x = 0, +2 + 2x = 0, 2x = -2, x = -1। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड में क्या आता है? -1। KO2 में अब मैं पोटेशियम का जानता हूं, पोटेशियम का ऑलवेज क्या होगा बेटा? +1, +2 × x = 0, 2x = -1, x = -1/2। अब -1/2 क्यों आ रहा है? क्या चीज? सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हो गया। ठीक है, सोडियम, 2 सोडियम का 2 × +1 + 2x = 0, 2x = -2, x = -1। -1 यानी कौन सा ऑक्साइड है? परऑक्साइड। क्या है ये कंपाउंड? सोडियम परऑक्साइड। समझ आ गया? Na2O, 2 × +1 + x = 0, +2 + x = 0, x = क्या आ गया? -2 आ रहा है, मतलब सुपर ऑक्साइड है या परऑक्साइड है? दोनों नहीं है, नॉर्मल ऑक्साइड है। कौन सा है? नॉर्मल ऑक्साइड, है ना। हर बार ऑप्शन में ही नहीं चलना है ना। हाँ, BaO2, बेरियम का क्या हो गया? +2, +2x = 0, 2x = -2, x = -1। बोल भैया कौन सा ऑक्साइड है? परऑक्साइड है। ठीक है, और आखिरी नहीं, BaO, हाँ जी, +2 + x = 0, x = -2। कौन सा ऑक्साइड है? नॉर्मल ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड बस है, सुपर नहीं, सुपर -1/2। Li2O, +2 + x = 0, x = -2। ये भी क्या है? ऑक्साइड। RbO2, हाँ जी, रुबिडियम का +1 + 2x = 0, 2x = x = -1/2, सुपर ऑक्साइड है। बहुत बढ़िया। आखिरी हो गया HO2- +1 + 2x = -1, 2x = -2, x = -1, परऑक्साइड। समझ आ गया सबको? पक्का हो जाएगा।
कर लोगे? ये थोड़ा ऑक्सीजन का गंदा है लास्ट लास्ट में, है ना, मगर आप ऑक्सीजन का निकाल रहे हो तो बाकी सबका यूज करके कर लोगे। ठीक, तेरे को नोट करना बचा है क्या? तू फिर से बनाना है इसको, मेरे क्लास के बाद दिखाना, नोट नहीं करता। बाकी लिखी ना, क्वेश्चन लिखी? हाँ ठीक है, चलो हेडिंग डालेंगे, जगह छोड़ दे, करके दिखाना मेरे क्लास के बाद। नए पेज से लिख, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टू मेथड्स, दो मेथड है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, टू मेथड्स, टू मेथड्स। नंबर वन, two methods. Number one, ion electron method. Ion electron method. Number two, oxidation number method. Number two, oxidation number method. ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। नंबर वन वाला हेडिंग डालो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ion electron method used for ionic reactions, used for ionic reactions। ऐसे रिएक्शन जिनमें क्या दिख रहा हो अपने को, आयन, है ना, उनके लिए यूज करेंगे। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन कैसे बैलेंस करते हैं? स्टेप नंबर वन, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, assign oxidation numbers to all the atoms, assign oxidation numbers to all the atoms, identify, उसी में लिखना, उसी में, identify the species, identify the species getting oxidized and reduced, identify the species getting oxidized and reduced। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक। एंड डिवाइड द रिएक्शन, डिवाइड द रिएक्शन into two half reactions, divide the reaction into two half reactions। number one, oxidation half reaction, number two, reduction half reaction। oxidation half reaction, number two, reduction half reaction। आओ चलो अब देखें कैसे करना है। एक रिएक्शन है मेरे पास MnO4 माइनस प्लस Fe+2, यहाँ H+ लिखा है, Mn+2 Fe+3 प्लस H2। ये H+ आयन क्या शो कर रहा है कि रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में कराया जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आप फटाफट, मैं लिख दूं सीधा, मान जाओगे तुम लोग कि निकाल के दिखाऊं? मान जाओगे ना। इसका होगा, अरे क्या बात है, इसका +2 नजर आ रहा है मेरे को, इसका +2 नजर आ रहा है मेरे को, और इसका +3 नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसा एरो डालोगे, MnO4 माइनस से क्या बनेगा, Mn+2, +7 से +2 क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, डिक्रीज हो रहा है। अभी फिलहाल मेरे को, अच्छी बात है, अभी फिलहाल मेरे को केवल ये निकालना है कि रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जो अगला वाला मेथड है वो उसमें मेरे को ये भी निकालना है कि कितने से चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। तो अभी हमें दिख रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, एक चीज और ऐड करनी है, रिड्यूस बाय 5। ये हमें अगले मेथड की भी तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी, एक स्टेप आगे रहेंगे अपन। रिड्यूस बाय 5, डिक्रीज बाय 5, क्या हो रहा है, रिडक्शन। दूसरा एरो यहां से यहां डालना है, क्या नजर आ रहा है, इंक्रीज बाय 1, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो हमने डिसाइड कर लिया। इसके बाद हम दो हाफ रिएक्शन बना लेंगे। सबसे पहला मैं बनाने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन, नहीं ऑक्सीडेशन छोटा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको पहले बना रहा हूं मैं। क्या हो रहा है बोलो, MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, Mn+2, और एक बना लेना है ऑक्सीडेशन
हाफ रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है बेटा, Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe+2। इतना काम कर लोगे पक्का, चलो नोट करो इसको, फिर कैसे बैलेंस करना लिखेंगे। हो गया, लिख लिए, हो गया, ठीक है भैया। नाउ बैलेंस स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है, हो गया, उसका काम हो गया। स्टेप नंबर 2, नाउ बैलेंस each half reaction in the following sequence। सीक्वेंस बहुत जरूरी है ना, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ए, अब इसके अंदर का पहला सब पॉइंट ए, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अभी सबको बैलेंस करना है सबसे पहले। तो आ जाओ, अपने पास देखो, यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के यहां एक Mn है, यहां भी एक Mn है, बैलेंस है, आयरन है और आयरन है, बैलेंस। आगे बढ़ेंगे, बी, ए हो गया, बी बैलेंस ऑक्सीजन। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप में अपना क्या क्या बैलेंस हो गया भैया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सब। अब क्या बच गया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसमें पहले ऑक्सीजन जरूरी चीज है ना, तो बैलेंस ऑक्सीजन। अच्छा, अब ऑक्सीजन डालना है, जैसे यहां देखो, यहां कितना ऑक्सीजन है, 4, यहां एक भी ऑक्सीजन नहीं, तो यहां 4 ऑक्सीजन की क्या है, कमी, इसको ऑक्सीजन देनी, ठीक है। अब कई बार बच्चा सोचता है सर मैं सीधा O2 दे देता हूं, लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, किसी के शरीर में आयरन की कमी हो गई, लोहे की कमी हो गई, बहुत कॉमन है ना, तो क्या करते हैं उसमें, लोहा पिघला पिला देते हैं उसको, है, पिघला के लोहा कच्चा, ऐसे लोहे का चना चबा देंगे, नहीं। तो ऐसे केस में क्या खिलाते हैं उसको, ऐसी चीज जिसमें आयरन हो, ज्यादा हो, वो खिलाते हैं। अब ऐसी चीज जिसमें आयरन बहुत ज्यादा है, वो एक चीज मेरे पास है, समझ लो, जो अमेज़न के जंगलों में मिलने वाली एक जड़ी बूटी है, 3 लाख रुपए प्रति ग्राम उसका रेट है नहीं, वो खिलाएं लाके, है, उसमें है आयरन, लेकिन वो सुलभता से यानी इजीली अवेलेबल है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या चीज खिलाते हैं, पालक, 20 रुपए किलो मिलती, पालक खा ले भैया, है ना, चुकंदर, है नहीं, वो 50-60 रुपए किलो जो भी रेट है। तो हम कैसी चीजें खिलाते हैं, जिनमें आयरन हो और दूसरा इजीली अवेलेबल है। तो आप ऑक्सीजन डालना है, अब O2, हर रिएक्शन में आप O2 नहीं डालोगे, लेकिन आप जो भी रिएक्शन कराओगे वो टेस्ट ट्यूब में कराओगे, टेस्ट ट्यूब में पानी डाल के सॉल्यूशन बनाओगे, तो पानी जो है वो इजीली अवेलेबल है और उसमें ऑक्सीजन भी है। तो हम लोग ऑक्सीजन काय से बैलेंस करते हैं, H2O से। तो लिखेंगे बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, ठीक है। तो देखना है, यहां पे, यहां कितना ऑक्सीजन है, 4, तो मैं यहां क्या ऐड कर दूंगा बेटा, 4H2। समझ में आया, ठीक। दूसरे रंग से कर देता हूं, दिखे आपको, ताकि 4H2, इधर ऑक्सीजन नहीं है, यहां भी ऑक्सीजन नहीं है, तो अब ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अगला अब क्या हो गया, Mn बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अब नई चीज क्या आके खड़ी हो गई है, हाइड्रोजन। तो स्टेप नंबर सी, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन। H प्लस आयन कहां से आएगा, मीडियम में पढ़ा है ना, वहां से आ जाएगा। कितना हाइड्रोजन है यहां, 8, यहां एक भी नहीं, तो यहां मैं क्या करूंगा बेटा, 8H प्लस लगा दूंगा। समझ आ गया पक्का। यहां पे हाइड्रोजन भी नहीं, बैलेंस वो मैंने जानबूझ के दिया ताकि इधर मेहनत ना करनी पड़े, पहले एक सीख जाओ। समझ आ गया पक्का। स्टेप नंबर डी, बैलेंस चार्ज
बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इधर देखना भैया, है ना, अपने पास में इसके अंदर कितना चार्ज है, -1। एक H प्लस पे कितना चार्ज है, +1। 8H प्लस पे कितना चार्ज होगा, तो -1 और +8 क्या बचेगा, +7। इधर कितना चार्ज है, +2, इस पे 0, कितना आ गया, +2। तो +7 और +2 में कितने का अंतर है, 5। तो मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। अब देखना, मैं 5 इलेक्ट्रॉन अगर यहां लगा देता हूं तो क्या चार्ज हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन का, -5। कितना आ जाएगा, होगा क्या बैलेंस, मतलब ये गलत जगह लगा दिया है। तो कहां लगाए हम, इधर लगा के देखते हैं। यहां लगा दिया मैंने 5 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, अब बोलो, -1 +8 और -5 कितना आ जाएगा, बोलो, हो गया बैलेंस। समझ में आ रहा है पक्का, ठीक। अच्छा, इधर आ जाओ, यहां कितना चार्ज है, यहां कितना चार्ज है, दोनों में कितने का अंतर है, 1। अब अगर मैंने रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड लगाया है तो ऑक्सीडेशन में किस साइड लगाऊंगा, प्रोडक्ट साइड। चूंकि ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, जस्ट अपोजिट, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दूंगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगाते ही -1 हो गया, ये भी कितना हो गया आपका, +2, ये भी कितना हो गया, +2। समझ में आया भैया, पक्का हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक ट्रिक में देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको कि जब आप बैलेंसिंग करने जाओगे ना तो 90% बच्चा जो है वो इलेक्ट्रॉन में फंसता है कि मैं इलेक्ट्रॉन किस तरफ लगाऊं करके। तो आप एक ट्रिक याद रखना, रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन लगाना है। कहां लगाना है, रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड, R और R। याद हो जाएगा पक्का। चलो इसको नोट करो फटाक से, दोनों ये दोनों को बैलेंस किए हुए को। आ गया समझ में, हो गया पक्का। अच्छा, अब तुम्हारे पास में गाड़ी है ना, अब गाड़ी जो है वो ठीक नहीं चल रही थी, अनबैलेंस हो गई थी। तो तुमने बैलेंस करने के लिए उसको मैकेनिक को दिया कि भैया गाड़ी को ठीक ठाक करके दे। कितना झापड़ मारूंगा, नींद कितना आ रहा है? जब से हो गया, नहा के आए कर घर से, तो दिख तो नहीं रहा है। हाँ, तो क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस करने के लिए तुमने मैकेनिक को दिया है नहीं। अब मैकेनिक ने बैलेंस, बोले इंजन खराब हो गया, मैं ठीक कर देता हूँ। तो इंजन ठीक करने के लिए उसका आपका सीट खोल के निकाला, फिर वो बाहर का जो प्लास्टिक का बॉडी रहता है वो खोल के निकाला, चक्का खोल के निकाला, हैंडल खोल के निकाला, इंजन बाहर निकाला, इंजन रिपेयर किया, 1 नंबर रिपेयरिंग कर दिया इंजन का। अब आपने फोन किया, बोले भैया मेरी गाड़ी हो गई क्या तैयार, मतलब रिपेयर हो गई क्या? तो बोले हाँ हो गई रिपेयर, आ जाओ लेने के लिए। अब आप गए लेने के लिए, आपने बिल विल पटाया, 2000 रुपये का बिल हुआ, पैसा दे दिया आपने। अब आपने पूछा भैया गाड़ी, पैसा तो ले लिया, गाड़ी दे। तो उसने बोला हाँ वो गाड़ी है ना, देखो इंजन वो पड़ा है, सीट वो पड़ी है, आगे वाला चक्का है, पीछे वाला चक्का है, हैंडल है, बॉडी है, ऐसे ले आओगे गाड़ी आप ठेला में डाल के, रिक्शा में डाल के अलग से। आपको कैसी चाहिए गाड़ी? बंद चाहिए, वैसे ही जैसे मतलब पैक्ड चाहिए, है ना। उसने बैलेंस करने के लिए खोला, वो उसका प्रॉब्लम है। हमको कैसी चाहिए वापस? पैक्ड गाड़ी चाहिए, ताकि हम उसको चला सके ऐसे। अब वो बोल रहा है कि भैया इंजन आप चला के देखो अलग से, 1 नंबर हो गया, लेकिन वो फिर आप जोड़ा नहीं, जोड़ लेना आप घर में, जोड़ोगे क्या? नहीं। आपको बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन ने एक रिएक्शन दिया था, उसका रिएक्शन खराब हो गया था, बैलेंस नहीं हो रहा था। आपने लिया उसको खोल के 2 टुकड़ा किया, दोनों तरफ बैलेंस कर दिया। अब आपके पास एक नहीं 2 ठो आधा आधा रिएक्शन है, टुकड़ा टुकड़ा, तो टुकड़ा टुकड़ा दोगे किसी को? अब इसको क्या करना पड़ेगा? वापस जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक। अच्छा, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कैसे कर रहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लेकिन भाई साहब ये तो 1 ही लूज कर रहा है, तो ये 5 कहां से गेन कर ले रहा है? ये वाला रिएक्शन कितनी बार कराना पड़ेगा अपने को? 5 बार। उतने देर में ये वाला रिएक्शन कितनी बार होगा? 1 बार। समझ में आया भैया? तब वो 1 बार में 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 5 बार में 5 लूज करेगा, और ये 1 बार में 5 गेन कर लेगा। समझ में आ गया भैया? ठीक। तो हमको क्या करना है? ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई करना है
जिससे दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाए, सेम। तो स्टेप नंबर 3 लिखेंगे। नाउ मल्टीप्लाई both the half reactions. Now multiply both the half reactions which with such coefficients so that the number of electrons in both of them becomes equal. ठीक। now add both the half reactions to give a single balanced reaction, समझ आ गया भैया? ठीक। आओ एक बार वापस से लिख लेते हैं अपन इसको। यहीं वहीं कर लेना आप अपने उसमें, ऐसे कर लो 1 और उधर 5 ऊपर में जहां पहले लिखे हो उसमें कर लो, फिर से लिखना नहीं पड़ेगा अपने को। और कर लिए? चलो तो इसको तो ऐसे ही लिखना है अपने को, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से Mn प्लस 2 प्लस 4H2, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5Fe प्लस 2 से 5Fe प्लस 3 और 5 इलेक्ट्रॉन। अब ऐड करना है, देखना भैया जो चीज अपोजिट साइड है वो क्या करोगे, काट दोगे। इलेक्ट्रॉन कभी नहीं बचना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पाया जाता है। आप उसको किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रूप में बचाओगे नहीं कहीं भी, कंप्लीट रिएक्शन। बाकी बचा हुआ लिख लो उठा के, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5Fe प्लस 2 गिव्स Mn प्लस 2 प्लस 4H2O प्लस 5Fe प्लस 3। समझ में आया? ठीक, ये आपका आंसर होगा। हाँ वो सही से बैलेंस नहीं हुआ। चलो ये अगला क्वेश्चन है। तुम लोग का नहीं हुआ? हो गया? चलो आओ देखो इधर। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। ऑक्सीडेशन नंबर आया होगा यहाँ पे +6, ठीक है। यहाँ पे आया होगा आपका कितना, +3, यहाँ -1 और यहाँ 0। तो +6 से +3 डिक्रीज बाय 3 क्या हो गया, रिडक्शन। अभी थोड़ी देर में मैं इसका भी महत्व समझाऊंगा आप लोगों को। इंक्रीज बाय 1 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अभी तो फिलहाल आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन बस चाहिए। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या गया अपने पास में, Cr2O7 -2 से क्या बन रहा है, Cr+3, ठीक है। 2 क्रोमियम है। सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, ऑल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो क्या है मेरे पास, 2 क्रोमियम, फिर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 7H2, फिर हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, यहाँ कितना है, तो 14H+ लिखूंगा। ठीक है जी, समझ में आया। अब ये हो गया आपका -2, ये कितना हो गया, +14, कितना बचा, +12। एक Cr पे +3 है, 2 Cr पे कितना हो जाएगा, क्या लिख रहा हूं भगवान जाने, 2 Cr पे कितना हो जाएगा, +6। कितने का अंतर है, 6। रिडक्शन में कौन से साइड, रिएक्टेंट साइड, ये लगा दिए। ऐसे जैसे लगाया -6, ये भी +6 हो गया, वो भी +6 हो गया बैलेंस। ठीक है, आ गया था, ऐसे ही आ गया था, अब आ गया है। नेक्स्ट आ जाओ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या बन रहा है, Cl- से
Cl2, 2 Cl है, यहां भी क्या लगा देंगे 2, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आ जाओ काय में चार्ज। यहां कितना हो गया -2 और 0, कितने का अंतर है 2, उसमें उधर लगाएं तो इसमें, ठीक। अब कैसे बैलेंस करें, ये 6 है वहां 2 है, इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहीं लिख देता हूं मैं 6Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस 6Cl माइनस से 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस 3Cl2, आया ऐसे ही, अब तो आ ही जाएगा, अब बचा क्या है उसमें। चलो अगला सवाल करो। चार्ज, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा। भैया 2C कहां से है, ये C2O4 लेना है ना, ये वाला 2C कहां से है, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, 2 कार्बन, हाँ हाँ, C2O4 जो दिया है वही चाहिए, घर से कुछ नहीं लगाना एक्स्ट्रा, है नहीं, ये इसको इसी से बैलेंस करोगे, ठीक है, मैं करूं, बन गया, क्या बात है, दोनों तरफ इधर ही नहीं ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन, हाँ, आ जाओ बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए क्या आप लोग, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपका यहाँ पे +7, यहाँ आ गया +3, यहाँ आ गया +2, यहाँ आ गया +4, +7 से +2 डिक्रीज बाय 5, +3 से +4 इंक्रीज बाय 1, ये डिक्रीज वाला क्या हो गया रिडक्शन, इंक्रीज वाला क्या हो गया ऑक्सीडेशन, अलग अलग कर देंगे इसको, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कौन सा है C2O4 -2 से क्या बन रहा है CO2, सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे भैया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, सब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, फिर ऑक्सीजन यहाँ 4 और यहाँ भी 4, हाइड्रोजन 0 0 है ही नहीं, अब क्या बैलेंस करना है चार्ज, यहाँ कितना चार्ज है और यहाँ कितना है 0, कितने का अंतर है 2, रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड तो ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड, एक बार और चेक कर लो, हो गया बराबर, समझ में आया, आया था ऐसे ही, चलो अगले वाले में आ जाओ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाँ जी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो गया आपका MnO4 माइनस से बन रहा है Mn+2, सबसे पहले Mn1 है, Mn1 है, ऑक्सीजन 4 है, बोलो यहाँ क्या ऐड करूं मैं 8 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या ऐड करूं 8H+, ये तो बहुत आसानी से कर लेता है बच्चा, फंसता चार्ज में ही है, यहाँ कितना चार्ज हो गया -1, यहाँ कितना चार्ज हो गया +8, कितना बचा, और यहाँ कितना है, कितने का अंतर है, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ रिड्यूस भी कितने से हो रहा था 5 से चेंज हो रहा था, तो जो चेंज आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करते, तो हमने यहाँ कितने ऐड कर दिए रिडक्शन में, कौन से साइड रिएक्टेंट साइड, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिए, समझ आ गया भैया, अब यहाँ 2 है वहां 5 है, कैसे करें, ये वाले को काय से गुणा करूं बोलो मैं, और ये वाले को काय से गुणा करूं,
2 से। हो गया 10-10। चलो आ जाओ। 5C2O4 minus 2 gives 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन gives 2 Mn plus 2 प्लस 8H2। हाँ जी, कुछ कट रहा है क्या इलेक्ट्रॉन से? इलेक्ट्रॉन और कुछ? 5C2O4 माइनस 2 प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस से 10 CO2 2 Mn प्लस 2 प्लस 8H2। आया ऐसे ही? आ गया? नहीं आया? चलो, कहाँ गलती थी सुधारो। जिनका हो गया वो ऐसे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। MnO4 माइनस प्लस H2S एसिडिक मीडियम में Mn प्लस 2 और सल्फर और साथ में H2। चलो बैलेंस करो। हाँ, वो अभी और अच्छे से करेंगे अपन, उसको और अच्छे से करेंगे, फिलहाल इतना करो। हाँ बेटा, हाँ H2S से S में चला गया। S है, अकेला है, 0 एलिमेंटल स्टेट है। हाँ हो गया क्या? है? हो गया ये वाला। चलो आओ, अगले पेज में चलते हैं। MnO4 माइनस प्लस H2S एसिडिक मीडियम में Mn प्लस 2 प्लस सल्फर प्लस ये H2O तो जबरदस्ती लिखा है। ऑक्सीडेशन नंबर तो मेरे को लगता है अब तक याद हो गया होगा आप लोग को, +7 है ना। भिलाई स्टील प्लांट से फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, वो बात नहीं हो पाई। अब देखो इधर, ये कहाँ जा रहा है? बात नहीं हो पाई थी, फिर आ गया उसको। आधे में टक गई थी। हेलो, हाँ मैं लगा रहा था, फिर लगा नहीं। बेटा तुमको क्या बोल रहे थे बताओ? हाँ बेटा, क्या बोल रहे? क्या बात कर रहा? चुप, इधर देख। +7 से +2 डिक्रीज बाय 5 और -2 से 0 इंक्रीज बाय 2। ठीक है ना? है बेटा? अच्छा, मैं माइक में उससे बात कर रहा था जब से। ठीक है, चलो आएगा अभी क्लास में, है ना? रिकॉर्डिंग में आओ। चलो, तो ये बेटा कम हो रहा है यानी क्या हो गया? रिडक्शन। बढ़ रहा है यानी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। आ जाओ। MnO4 माइनस से क्या बन रहा है अपना? Mn प्लस 2। यह है रिडक्शन, हाफ रिएक्शन, है नी? Mn ऑक्सीजन 4, यहां क्या लगेगा? 4H2। यहां क्या लगेगा? 8H प्लस। अब देखो आप, ये 5 से डिक्रीज हो रहा है, यहां पे क्या आया? -1 + 8 कितना? +7। कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो अपन यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लगा दें। हाँ उतना ही आता है, वही तो रिड्यूस हो रहा है। कैसे रिड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन करके। +4 में था, +2 में आ गया। कैसे आया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो जितना चेंज आ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं अपन। अभी देखना इसमें कितना आना चाहिए? 2। आओ चलो देखते हैं 2 आ रहा है नहीं आ रहा है। H2S से क्या बन गया? सल्फर। सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, क्या लगेगा? 2H प्लस। और अब यहाँ पे चार्ज कितना है? 0। यहाँ कितना है? +2। कितने का अंतर? तो इसमें उधर लगाया हूं मैं, तो इसमें तो ये देखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। समझ में आया भाई? आया ऐसे ही? अच्छा, अब इसको क्या करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन है और इसमें केवल 2 है, तो ये वाले को 5 से, ये वाले को 2 से। कर लिए? करके दिखाऊं? कर लोगे? जोड़ना भी सिखाना पड़ेगा क्या?
जोड़ लोगे ना? हाँ चलो फिर उतने देर में अगला सवाल करो। चलो Zn प्लस NO3 माइनस Zn प्लस 2 प्लस N2O। चलो करो इसको। इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा था, वो निकल रहा है। अभी वो धीरे धीरे निकलने लगेगा, सब ऐसे ही हो जाएगा। शुरुआत हुई है। 2 लेक्चर और कराऊंगा मैं बैलेंसिंग, 2 से 2.5 लेक्चर। उसके बाद भी नहीं सीखे आप, फिर आप में दिक्कत है, मेरे में नहीं है ना। होगा बेटा, होगा गुड़िया, सब होगा। तो ऑक्सीडेशन में तो कुछ है ही नहीं रे। आओ इधर, ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 5 प्लस 2। बहुत बढ़िया, चलो ये तो निकलने लगा। एक मुसीबत तो दूर हुई, एक चीज तो सीख गया कम से कम, है नहीं? क्योंकि पिछली क्लास में तो तेरे से ये भी नहीं हो रहा था। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है? इंक्रीज बाय 2, है ना? तो जिंक से Zn प्लस 2, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन लगाना है। रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड, ऑक्सीडेशन में हो गया बैलेंस, आप चेक कर लो, है नहीं? नेक्स्ट आ जाओ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको। क्यों आएगा मैं बता रहा हूं आपको। NO3 माइनस से क्या बन रहा है? N2। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे? नाइट्रोजन। यहां क्या लगाएंगे? 2। अब आप देखो यहां से यहां जो गया है वो गया है डिक्रीज बाय 4, है ना? लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लगाने से बैलेंस नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बता रहा हूं। क्योंकि यहां कितने नाइट्रोजन है मेरे पास? 2। ये जो एक नाइट्रोजन तो यहां से बना है, ये दूसरा नाइट्रोजन क्या है? ये जिंक का नाइट्रोजन बड़ा होके बना है क्या? नहीं बना है। ये दूसरा भी कहां से आया होगा? NO3 से। मतलब दोनों रिड्यूस हुए होंगे, दोनों रिड्यूस हुए होंगे। तो डिक्रीज बाय 4, जब एक से ज्यादा एटम दिखे ना, जैसे यहां 2 दिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे पर एटम और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैं? 2 नाइट्रोजन थे, अगर 3 नाइट्रोजन होते तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता? 3 से, एंड सो ऑन। तो डिक्रीज बाय 4 पर एटम इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब लेकिन आप देखना 8 आ जाएगा। अभी आ जाओ, देखो ऑक्सीजन यहां कितने हैं? 6, यहां 1 है, यहां क्या लगेगा? 5H2। हाइड्रोजन यहां 10 है, यहां क्या लगेगा? 10H प्लस। अब देखो आप यहां चार्ज देखो, इस पे कितना चार्ज है बेटा? -2। इस पे कितना है? +10। कितना आ गया? और यहां कितना है? कितने का अंतर आ रहा है? 8। तो ये 8 अपन इसमें रिडक्शन में कौन सी साइड लगा देंगे? रिएक्टेंट साइड। तो ये -8। समझ में आया पक्का? इसको काय से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। बराबर हो जाएगा। 4Zn gives 4Zn प्लस 2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। इधर हो जाएगा 2NO3 माइनस प्लस 10H प्लस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन से N2O प्लस 5H2। वो तो 8 इलेक्ट्रॉन उधर गया। हाँ ये कट गया, ये कट गया। क्या जाएगा आपका? 4Zn प्लस 2NO3 माइनस प्लस 10H प्लस 4Zn प्लस 2 प्लस N2O प्लस 5H2। आ गया पक्का? समझ में आया कैसे कैसे किया? हाँ वो 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया मैं, 2 नाइट्रोजन था, 2 नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 6 है, इधर 1 ही था तो 5 ऐड किया, 10 हाइड्रोजन हो गया, 10H प्लस ऐड किया, -2 प्लस 10 प्लस 8, उधर 0 प्लस 8 और 0 में 8 का अंतर था तो 8 ऐड कर दिया। ठीक है, चलो एक और एसिडिक मीडियम में करके दिखाओ मेरे को। फिर अपन चलेंगे। कौन सा वाला दूं मैं? SO4 - 2 प्लस Br माइनस SO2 प्लस Br2, ये करके दिखाओ। फिर अपन बेसिक मीडियम में कल देखेंगे और कल ही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी देखना है।
पेपर बना दिया हूं मैं ना, बैलेंसिंग तक आएगा पूरा। हाँ हो गया, बोलो भैया क्या आया? यहाँ पे आ गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ -1, यहाँ +4 और यहाँ क्या जाएगा 0। +4 से +6 डिक्रीज बाय 2, क्या हो गया? रिडक्शन। अच्छा अगला -1 से 0 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब आप देखो यहाँ 2 Br है, यहाँ पे 2 लगा लो, बाद में तो करना ही है बैलेंस। इंक्रीज बाय 1 पर एटम इंटू 2। पर एटम क्यों लिखा मैं? क्योंकि 2 एटम है, जहां भी एक से ज्यादा होगा तो पर एटम करके जितने भी होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना है बस। अब देखो आपका आंसर आ जाएगा पटपट। ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है ना, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में SO4 - 2 से क्या बन रहा है? SO2, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, यहां क्या लगा दूंगा मैं? 2H2O, यहां मैं क्या लगा दूंगा? 4H+। इस पे कितना हो गया? -2, इस पे कितना हो गया? +4, कितना आ गया? +2 और 0, कितने का अंतर है? 2। रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट ही यही है ना। ये जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन के ही कारण हो रहा है, तो आगे वाले मेथड में काम आएगा, समझ आ रहा है? ठीक, तो कोई ट्रिक नहीं है। इलेक्ट्रॉन का नंबर जो गिर रहा है, जो ऑक्सीडेशन नंबर गिर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के गेन करने के कारण गिर रहा है, इस वजह से। नेक्स्ट आ जाओ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2Br- से क्या लिख दिया मैंने? Br2। Br बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। चार्ज कितना हो गया? -2 और 0, कितने का अंतर है? 2। उसमें उधर, इसमें इधर, समझ आ गया? बस अब उठा के जोड़ देना है। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 - 2 प्लस 4H+ gives SO2 प्लस 2H2O। 2Br- gives Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे उठा करके, SO4 - 2 प्लस 4H+ प्लस 2Br- से SO2 प्लस 2H2O प्लस Br2। समझ में आया पक्का? एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये हो गया था, यहां लिख दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है? Br2 प्लस H2O2 gives BrO3- प्लस H2O इन एसिडिक मीडियम। चल ये क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे और अगली क्लास में हम लोग, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या पढ़ाया मैं? बन जाएगा? चलो तो नोट करो, और अगली क्लास में जो है अपन, हाँ बेसिक मीडियम में देखेंगे। बेसिक मीडियम में थोड़ा अलग है, ठीक? चलो छुट्टी, ये होमवर्क नोट कर लेना।